Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Did Raj Kundra's hot shots approach well-known Bollywood actors? Deepika Padukone's spooky video confused netizens. Taimur spotted playing on the swings. Aamir Khan shares details on Lal Singh Chadda Kargil schedule. Court gives Kangana Ranaut last chance for exemption in defamation case. Mr. Mundra, you have to say something on the allegations that have come across. Mr. Mundra, you have to say something on the allegations that have come across. सागरिका शोना सुमन ने किया राज कुंद्रा की कंपनी हॉट शॉट्स के खिलाफ एक और सेंसेशनल एक्यूजेशन। सागरिका शोना सुमन ने अलेज किया है कि राज कुंद्रा की कंपनी नेहा धूपिया, सलीना जेटली और नोरा फतेही जैसे स्टार्स को अप्रोच करने वाली थी। राज कुंद्रा का केस दलदल की तरह उन्हें रोज नई कंट्रोवर्सीज में खींचता चला जा रहा है। राज पे इल्जाम है कि उनकी चलाई गई कंपनी ऑब्सीन वीडियोस बना के एक ऐप पे स्ट्रीम करती थी। वो रिपोर्टेडली स्ट्रगलिंग एक्टर्स को वेब सीरीज में काम दिलाने का झांसा देकर उनसे ऑब्सीन कंटेंट शूट करवाते थे और फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे ऐसे वीडियोस में दोबारा काम करवाते थे। लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दिस केस। सागरिका शोना सुमन, जो एक बार पहले भी राज कुंद्रा से जुड़े केस पे कुछ सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स कर चुकी है, हैज नाउ रिवील्ड मोर सेंसेशनल इंफॉर्मेशन। उनका कहना है कि हॉट शॉट से एग्जीक्यूटिव्स ने उनसे कहा था कि वो बॉलीवुड की जानी मानी एक्टर्स को बॉलीवुड स्टार ऑफ द मंथ के लिए अप्रोच करने वाले थे। सागरिका शोना सुमन का कहना है, द लिस्ट दैट आई शेयर्ड was the one drawn by the Hot Shots creative team. It was shared with me by a former official of Hot Shots. I do not exactly know if these celebrities were approached or not, or when exactly they were approached. It is just that these names were on the list of possible actors for live shows. This was their future plan. She has added कि नेहा धूपिया, सलीना जेटली, नोरा फतेही और आर्शी खान जैसे सिलेब्स को 2 से 10 लाख के बीच पेमेंट्स किए जाने वाले थे for hosting some shows. While Selena Jetli's team has denied the Hot Shots team ever approaching the star, बाकी सिलेब्स ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। राज कुंद्रा ने ये अलेज किया है कि उनके अरेस्ट के दौरान मुंबई पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। His lawyers have claimed कि राज उर्फ रिपु सुदन कुंद्रा को CRPC 41A नोटिस एडवांस में नहीं भेजी गई and added that he was forced to sign the receiving of the notice post his arrest. राज के लॉयर्स का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे सेक्शंस बेलेबल है एक्सेप्ट IPC 420 एंड IT Act 67A. The advocate for the police claimed कि राज को CRPC 41A नोटिस दी गई थी। इस कॉन्ट्रडिक्शन पे गौर करते हुए कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को थर्सडे तक वक्त दिया है, ये प्रूव करने के लिए कि राज का अरेस्ट पूरी तरह लीगल और बाय द बुक था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि वो राज को कोई अर्जेंट रिलीफ नहीं दे सकते। वो इस केस में प्रोसिक्यूशन की केस को पूरी तरह सुनना चाहते हैं। राज कुंद्रा को एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और उनकी बेल प्ली की सुनवाई की डेट भी फिक्स की थी। दीपिका पादुकोण हुई एक पेंटिंग में कैद। पेंटिंग में कैद दीपिका दर्द भरी आवाजें निकालती नजर आई और इससे पहले कि हमें पता चलता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, दीपिका के क्लोन ने उसे गुब्बारे की तरह पॉप कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली।
आखिर कौन है असली दीपिका और क्या कर रही है वो पेंटिंग में? Netizens भी कंफ्यूज हो गए and are wondering what exactly Deepika is trying to say with this new video clip. दीपिका पादुकोण ने 2021 में अपनी सोशल मीडिया पेज के पिछले सारे पोस्ट डिलीट करके एक क्यूरेटेड सोशल मीडिया फीड बनाना शुरू किया है. She often shares behind the scenes videos from her shoots and work on special content specifically for social media page. लेकिन आखिर इस नए वीडियो का मतलब क्या है और क्या दीपिका किसी हॉरर फिल्म में काम करने जा रही है? दीपिका पादुकोण अपने सोशल मीडिया फीड पे अक्सर क्वर्की वीडियोस शेयर करती है जिनमें काफी स्पेशल इफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. She has shared videos in the past जहां मल्टीपल दीपिका पादुकोण्स एक साथ डांस कर रही है, which she called her alter egos. अब दीपिका ने फिर अपने फैंस और फॉलोअर्स को असमंजस में डाल दिया है. She has shared a brand new video जिसे सेपिया टोन्स में शूट किया गया है. वीडियो क्लिप की शुरुआत में दीपिका आंखें बंद किए हुए एक पुराने फोटो फ्रेम में कैद हुई नजर आती है. कैमरा कुछ बलून जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच से गुजरकर फ्रेम की तरफ बढ़ता है. फ्रेम में जूम इन करने पर दीपिका ग्रोन करने लगती है और उतने में उनकी क्लोन या हमशक्ल वहां आके उन्हें पॉप कर देती है. जी हाँ, just like she would pop a life-size balloon that looked like Deepika. पॉप करने के बाद दीपिका नंबर 2 दीपिका नंबर 1 की जगह ले लेती है और आंखें खोल के बैठ जाती है. As the camera moves backwards, we see कि वो बलून जैसे स्पीयर्स आईबॉल्स बन गए हैं. And as the video clips end, सारे आईबॉल्स कैमरे की तरफ देखने लगते हैं. वीडियो में स्पूकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी है. And this clip is making netizens wonder if Deepika is about to announce a horror film या फिर यूं ही अलग तरह के वीडियो फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है. What do you guys think? Do let us know. तैमूर ने एंजॉय किया कुछ आउटडोर टाइम स्विंग्स पे. तैमूर और उनकी बहन इनाया एक साथ खेलने निकले एंड इट लुक्स लाइक तैमूर को घर से निकल के काफी खुशी हुई. तैमूर यस जबरदस्त. सैफ और करीना बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक है. उनका बड़ा बेटा तैमूर भी पपराज़ी का लाडला है. The young boy is also friendly with the media and often stops to pose for the photographers. तैमूर अपनी नैनी के साथ स्विंग्स पे खेलने निकले और paparazzi captured him enjoying himself. करीना भी तैमूर के साथ स्पॉट की गई. Bebo was dressed casually in an oversized shirt and trousers and she waved to photographers before going into her friend's house. थोड़ा आगे मैम थोड़ा आगे आ जाओ ना. तैमूर अक्सर इनाया से मिलते हैं एंड गिवन दैट दे आर द सेम एज, दोनों कजिन्स एक दूसरे के बहुत करीब है. लेकिन जहां तैमूर खेलने में मगन है, उनके पेरेंट्स काम के साथ बिजी है. सैफ की फिल्म भूत पुलिस से एक शॉर्ट क्लिप रिसेंटली एक OTT प्लेटफॉर्म की सोशल मीडिया पेज पे शेयर हुए हैं. सेफ टू से सैफ इस फिल्म में काफी क्वर्की अंदाज में दिखाई देने वाले हैं. सैफ विल रिपोर्टेडली प्ले अ गोस्ट कैचर इन द फिल्म और फिल्म के क्लिप को देख के लगता है कि ये काफी दिलचस्प कहानी होने वाली है. जहां सैफ इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ हिज फिल्म, करीना अपने बुक लॉन्च की तैयारियों में बिजी है. She is also working out regularly to get fit again after the birth of her son Jay. करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो क्लिप शेयर किया जहां वो अपने ट्रेनर के साथ विगोरसली वर्कआउट कर रहे हैं and seems to be really going all out to make sure she looks more fabulous than ever before. Looks
like सैफ, बेबो और उनका पूरा परिवार अपने अपने एक्टिविटीज के साथ बिजी है. It is great to see them find time for themselves and spend time together as a family. हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक सीक्वेंस है जो कारगिल जो हमारी वॉर हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है, उसका एक इंसिडेंट है. तो लिहाजा जाहिर है हम कारगिल में ही आएंगे क्योंकि कारगिल की जो वॉर है यहीं शूट मतलब यहीं हुई थी, तो हम चाहेंगे कि जितना एक्यूरेट रहे हम. तो लिहाजा एक सीक्वेंस है फिल्म के अंदर कारगिल की वॉर का जो हमने यहाँ शूट किया है. आमिर खान और किरण राव ने पहली बार शेयर किए कुछ डिटेल्स लाल सिंह चड्ढा की कहानी के बारे में. आमिर ने रिवील किया कि आखिर क्यों उन्होंने फिल्म को कारगिल में शूट करने का फैसला किया. आमिर खान 2 साल पहले लाल सिंह चड्ढा फिल्म की अनाउंसमेंट कर चुके थे और अगर पैंडेमिक ना आया होता तो ये फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज भी हो जाती. लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक है जिसे आमिर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. आफ्टर मल्टीपल डिलेज ड्यू टू लॉकडाउन एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, फिल्म के क्रू ने हाल ही में कारगिल का स्केड्यूल कंप्लीट किया. So what were Amir and Kiran's views on working in Kashmir? Take a look. While Amir and his team have not shared too many details about the film, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर ने पहली बार रिवील किया कि फिल्म की कहानी का एक हिस्सा कारगिल वॉर पे बेस्ड है और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने इन सीन्स को कारगिल में ही शूट करने का फैसला किया. आमिर ने शेयर किया, हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक सीक्वेंस है जो कारगिल जो हमारी वॉर हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है, उसका एक इंसिडेंट है. तो लिहाजा जाहिर है हम कारगिल में ही आएंगे क्योंकि कारगिल की जो वॉर है यहीं शूट मतलब यहीं हुई थी, तो हम चाहेंगे कि जितना एक्यूरेट रहे हम. तो लिहाजा एक सीक्वेंस है फिल्म के अंदर कारगिल की वॉर का जो हमने यहाँ शूट किया. कारगिल में एक क्रूशियल स्केड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक्टर आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव जो इस फिल्म में प्रोडक्शन संभाल रहे हैं स्पोक टू द मीडिया एंड शेयर कि कारगिल में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. किरण सेड कि उन्हें कारगिल में शूटिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द अकोमोडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. आमिर ने भी कहा कि उन्हें कारगिल का एरिया बहुत खूबसूरत लगा और वो जब 1 घंटा होटल से शूटिंग लोकेशन तक ट्रैवल करते थे उन्हें वहां के खूबसूरत नजारे देख के बहुत मजा आया. He also added कि उन्हें शूट करने के लिए एक बहुत नैरो विंडो ऑफ टाइम मिला था. गिवन वेदर रेस्ट्रिक्शंस और विंटर शुरू होने से पहले वो इस शेड्यूल को खत्म करना चाहते थे. इस शेड्यूल के दौरान आमिर was joined by Tollywood स्टार नागा चैतन्य जो इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे. It looks like Naga will play the role of Babba from the original film जो आर्मी में टॉम हैंक्स के दोस्त बनते हैं. Well, we are really hoping कि लाल सिंह चड्ढा हमें फाइनली बिग स्क्रीन पे देखने को मिलेगी. Keeping our fingers crossed. कंगना रनौत को मिला एक आखिरी मौका कोर्ट के सामने हाजिर होने का. कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर ने डेफेमेशन केस फाइल किया था जिसके किसी भी हियरिंग में कंगना मौजूद नहीं रही है. कंगना रनौत कंट्रोवर्सीज की क्वीन है जिन्हें शायद अपने बॉलीवुड कॉलीग्स के साथ पंगा लेना अच्छा लगता है. In the aftermath of Sushant Singh Rajput's demise last year, कंगना ने अपने कई कॉलीग्स और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे. While most people ignored her vicious attacks, Javed Saab decided to file a legal case against her, accusing her of tarnishing his image. कंगना ने रिपोर्टेडली एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान वेटरन लिरिसिस्ट और राइटर जावेद अख्तर के खिलाफ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे.
जावेद साहब ने इन कमेंट्स से ऑफेंड होकर कोर्ट में डेफेमेशन केस फाइल कर दिया। He has alleged that कंगना के लगाए गए इल्जाम उनकी रेपुटेशन को मलाइन और तानिश कर रही है। कंगना रिपोर्टेडली एक भी बार केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं आई है। कंगना के लॉयर्स का कहना है कि वो काम की वजह से काफी ट्रैवल करती है और उनका हर बार कोर्ट में हाजिर रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कंगना के एब्सेंस को काफी सीरियसली लेते हुए कहा, The exemption application filed by the advocate for accused is granted for today as the last chance, and the advocate for accused is directed to keep the accused present on next date without fail. जावेद अख्तर के लॉयर कंगना के खिलाफ नॉन अपीयरेंस के लिए नॉन बेलेबल वारंट फाइल करना चाहते थे, लेकिन उनके अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। सोर्सेस का कहना है कि अगर कंगना अगली तारीख पर भी कोर्ट में नहीं आई तो हो सकता है कि जावेद साहब के लॉयर्स दोबारा वारंट के लिए अप्लाई करें। अब कंगना क्या करेंगी? क्या वो कोर्ट में हाजिर होंगी या फिर कोर्ट के आदेश का पालन ना करके कोई नया पंगा मोल लेंगी? प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top 5 stories from television and social media making headlines today. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई ड्रामा। रणवीर यानी करण कुंद्रा की डिमाइस के बाद सीरत कानून और मीडिया के चक्रव्यूह में फंस रही हैं। ऐसे में कार्तिक फैसला करता है कि वो मीडिया से बात करके उनके सारे सवालों का जवाब देगा। क्या कार्तिक सीरत की बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर सीरत के फादर इन लॉ उसका जीना मुश्किल कर देंगे? अनुपमा ने फिर बचा लिया वनराज को। डेली सोप अनुपमा में एक गुड फूड क्रिटिक वनराज के कैफे में आती है और अनुपमा की सिग्नेचर डिशेस ऑर्डर करती है। While she has earlier refused to help, अनुपमा सही वक्त पे पहुंच के वनराज की मदद करती है। क्या इस कैफे को अच्छा रिव्यू मिलेगा या फिर वनराज की मुश्किलें और बढ़ेंगी? अजीम रियाज और उनकी गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने अजीम रियाज के नए गाने स्काई हाई पे एक हिलेरियस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में हिमांशी खुराना एक सुमो रेसलर का आउटफिट पहन के नाच रही हैं and her moves are making their fans have a good laugh. अजीम रियाज और हिमांशी खुराना एक रियलिटी शो के सेट्स पे मिले थे और कई अप्स एंड डाउन्स के बाद दे फाइनली मेड देयर रिलेशनशिप ऑफिशियल। दोनों अब अक्सर सोशल मीडिया पे रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हैं एंड सीम टू बी हेड ओवर हील्स इन लव। रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला एक नई म्यूजिक वीडियो में एक साथ दिखने वाले हैं। रुबीना दिलाइक announced on her social media page, "Your guesses were bang on. We at A Shukla 09 worked on something very special. Our latest song in the beautiful voice of @Vishal Mishra official." Needless to say, fans इस खबर से बहुत excited हैं। Comedian Sunil Pal has made a shocking attack on actor Manoj Bajpayee. सुनील पाल ने फैमिली मैन और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज को ऑब्सीन बताते हुए कहा कि ऐसे शोज को भी अश्लील कंटेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। Making a strong attack against Manoj Bajpayee, सुनील पाल ने कहा, मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड्स मिले, पर उससे ज्यादा बदतमीज और गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। The reason behind this outburst is not known and one can only hope कि सुनील पाल का गुस्सा जल्द शांत हो जाए। दिव्यांका त्रिपाठी नए अंदाज और ट्रेंडी लुक में फैंस को जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखने का मैसेज दे रही हैं। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के एपिसोड साउथ अफ्रीका में शूट करके लौटने के बाद अब दिव्यांका त्रिपाठी अपने ट्रिप्स की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। In a recently shared photo, she aced the western look as she has worn a gorgeous floral top along with dark blue fitted and ribbed denim. She captioned this photo as, "You can't be perfect. Just don't get dissolved in taboos in your head. Don't succumb to unexpected. Get evolved with your experiences. That's all you can have control over in your life." दिव्यांका त्रिपाठी फिलहाल अपने हस्बैंड विवेक दहिया के साथ राजस्थान ट्रिप पर हैं and she seems to be enjoying a quality time that was much needed. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform.
This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. Till then, you guys please stay safe.